या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जो किताब का मुताला कर रहे थे इसमें हदीस एक तारुफ उसका आखिरी पड़ाव आ गया है। जो आखिरी क्वेश्चन है सफ़ा नंबर 211 से 228, उसको हासिल मुताला में शॉर्ट में आपके सामने पेश करूँगा। इसकी जो शुरुआत होती है, जो नया बाब बांधा है उन्होंने, वो है कि तबक़ात कुतुब हदीस, कि हदीस की जो कुतुब है उसको तबक़ात में डिवाइड किया मुहद्दिसीन ने। उसके अंदर की हदीस के ऊपर उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, किस प्रकार की हदीस है, उसको तबक़ात में डिवाइड किया है। मतलब हदीस के प्राइमरी बुक्स, अब हदीस की प्राइमरी बुक्स क्या होती है और सेकेंडरी बुक्स क्या होती है। प्राइमरी बुक्स वो होती है जिसके अंदर जो हदीस की किताब लिखने वाला मुसन्निफ है वो अपनी सनद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाता है। अगर इमाम बुखारी जब हदीस लिखेंगे तो अपनी जो बयान करेंगे तो बोलेंगे मेरे उस्ताद से सुना, उसके उस्ताद से सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाएंगे। तो मुसन्निफ अपनी बात की, अपनी हदीस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाता है या साहबी तक पहुँचाता है, वो मौक़ूफ़न हदीस है। और सेकेंडरी हदीस किताब उसको बोलते हैं जिसका शेख ज़करिया कानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ल अमल लिखी है। इसमें आप जब पढ़ेंगे तो हदीस का सिर्फ मदन इसमें होता है, अन अबू हुरैरा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें सनद नहीं पेश करते हो। उसके अंदर तुमको अगर वो हदीस को देखना है तो ऐसे रेफरेंस दिखाऊंगा कि हदीस बुखारी के लिए, तो बुखारी में चल जाओ, उसमें रुजू कर देंगे, बुखारी का रुजू करो, वहाँ पे आपको उसकी मुकम्मल सनद मिल जाएंगे। सेकेंडरी हदीस में सिर्फ प्राइमरी के रेफरेंस से हदीस नहीं होती है। प्राइमरी हदीस की जो किताबें आज हम उसके तबक़ात देखेंगे। तो पहला सवाल जो आता है, जो मैं मुझे भाई ने भी कह रहा शुरू में, कि हदीस की कुल कितनी हदीस है, टोटल हदीस कितनी है। इसमें मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। इमाम ज़ुहरी कहते हैं 6 लाख है, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं 7 लाख है। इसमें ये बात भी नज़र रखनी होती है कि जो हदीस बात करते हैं मुहद्दिसीन, वो सनद के एतबार से करते हैं, सनद को भी एज हदीस काउंट होती है। इस तरह सही मुस्लिम की पहली हदीस है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी तरफ कोई झूठी बात, झूठी हदीस मंसूब की तो अपने मकाम झाड़ने में पाएंगे। ये हदीस है। यही हदीस, अगली हदीस जो सही मुस्लिम हदीस नंबर 2 है, वो भी यही सेम है, लेकिन उसके रावी है हज़रत अनस बिन मालिक है। तीसरी हदीस सही मुस्लिम की भी यही है, लेकिन उसके रावी हज़रत अबू हुरैरा है। चौथी हदीस भी यही है और उसके रावी हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हदीस एक है, लेकिन उसकी सनद अलग अलग होने से वो हदीस काउंट होती है। तो उस तरह अगर हम देखा जाए तो हदीस तो हज़ारों में होंगी। इस तरह सबसे ज़्यादा हदीस रिवायत की हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उनकी जो तादाद है मरवियात की वो 6,000, 550, 5,500, 6,000 के करीब है। तो हदीस की तादाद मुख्तलिफ कर सकती है। तो तबक़ाती हदीस में आया गया, तबक़ाती हदीस में हम हदीस के रैंकिंग देखेंगे तबक़ात, इसमें हम डिसेंडिंग ऑर्डर से आएंगे। तो पहला तबक़ा उला उसका है। इसके अंदर जो पहली किताब है वो है इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अल मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी, उनकी सही बुखारी, जिसमें 7,563 हदीस है। और दूसरी जो किताब है वो इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी, उसमें भी एग्जैक्टली उतनी हदीस है सही बुखारी की, 7,563। अब ये जो हदीस किताबें सही बुखारी और सही मुस्लिम, इन दोनों को साथ में सहीहैन कहा जाता है। सहीहैन जमा का सीगा है, मतलब 2 सही किताबें। तो बुखारी मुस्लिम के अंदर जितनी भी मुत्तसिल हदीसें हैं, मरफ़ू हदीसें हैं, वो सही है। मतलब जो आज की डेट में जो प्रिंट हो रही है नई किताबें, तो जो नंबरिंग वाली हदीसें होंगी, इस तरह पहले जो आज से 15-20 साल पहले जो हदीस किताब प्रिंट होती थी, जैसे हमारे उमर फारूक मस्जिद में भी ऊपर हदीस किताब रखी हुई है, जामे तिरमिज़ी, अबू दाऊद, बुखारी वगैरह, उसको आप देखेंगे उसमें नंबरिंग नहीं है। तो अभी जो नंबरिंग वाली हदीस आई है, तो वो जो नंबरिंग वाली हदीस, मतलब उसके बीच में भी थोड़ी हदीसें मिल जाएंगी आपको, लेकिन उसमें नंबरिंग नहीं दी हुई है। जो नंबरिंग वाली हदीस है वो सही है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में दोनों मिला के सहीहैन किया जाता है। और दूसरा हम सहाबा किराम शैख़ैन बोलते हैं, इसका मतलब होता है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन जब मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में शैख़ैन कहा जाता है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को शैख़ैन कहा जाता है। और दूसरा एक तीसरी किताब है जिसमें पहले से इसको समझना ज़रूरी है कि हदीस की आला, सही हदीस आला होने के लिए शायद ये भी होती है कि क्वालिटी जिसको बोलेंगे, जितनी सनद छोटी होंगी उतनी उस हदीस आला होती जाएंगी। तो जितने नैरेटर्स कम हो जाएंगे, इसमें बयान करने वाले कम हो जाएंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा फासला कम होगा, तो सनद आला होते जाएंगे। तो ये जो खूबी है, इसी के चलते जो अगली किताब है वो जो हमारा सफ़र देख रहे हैं हम कुतुब हदीस का, उसके पायोनियर है। तो उसकी शुरुआत इन्होंने की थी, मतलब हदीस को किताबी शक्ल में लिखा, मतलब हदीस को लिखा जाती थी, साहबा किराम भी लिखा करते थे, लेकिन किताबी शक्ल में नहीं लिखते थे। किताबी शक्ल की जो पहली किताब लिखी गई है वो हमारे मदीना के इमाम है, इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़्फ़ा 179 हिजरी, उनकी किताब है अल मुअत्ता इमाम मालिक। मुअत्ता उस रास्ते को कहते हैं जिस पर बहुत सारे लोग चले हैं, मतलब रौंदा हुआ रास्ता। तो अल मुअत्ता इमाम मालिक की छोटी किताब है, 1700 हदीस है इसके अंदर। तो इसी के चलते मतलब ये जो तबका उला है, इसमें भी आपको वर्चुअली 2 डिवीजन मिल जाएंगे। पहला है सही है, फिर बात का जो तबका है उसमें मतलब थोड़े आपको 19-20 मिल जाएगा, इसमें भी अक्सर सही हदीस होती है। अल मुअत्ता इमाम मालिक है। फिर इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम खुज़ैमा, उनकी किताब है सही इब्न खुज़ैमा, वो भी इस तबके में शामिल है। फिर उसके बाद इमाम खुज़ैमा के एक शागिर्द है, इमाम बुखारी के पोता शागिर्द, जिनकी हालात ज़िंदगी अजीब बहना के सामने आके थे, उनकी भी किताब है सही इब्न हिब्बान, वो भी पहले तबके में आती है। पहले तबके में कुल मिला के सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, मुअत्ता इमाम मालिक है, सही इब्न खुज़ैमा और सही इब्न हिब्बान, ये बुनियादी 5 किताबें और भी ऐड होती रहती है। ये तफसीर के लिए आप किताब का मुताला करें। अब दूसरा तबका
दूसरा तबका वो है जिसके अंदर सही हदीसें है, मतलब मेजॉरिटी सही हदीसें आपको मिल जाएंगी, 80-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी सही हदीस है। और उसके अंदर सुनन अरबा, जो हमारी 4 सुनन किताबें सियाह सित्ता की, कुतुब सित्ता की, इसमें से 3 किताबें हैं, सुनन अबू दाऊद, सुनन निसाई और सुनन तिरमिज़ी या जामिया तिरमिज़ी। इन 3 किताबें दूसरे तबके के हदीस में आती हैं। और फिर तीसरा तबका जिसके अंदर सही और ज़ईफ़ दोनों मिक्स हदीस है, उसके अंदर जो हमारी बची हुई थी कुतुब सित्ता की, वो है सुनन इब्न माजा, वो हदीस है। और मुस्नद अहमद के हवाले से थोड़ा इख्तलाफ है, इमाम इब्न असाकिर है, इमाम इब्न हज़म है, वो कहते हैं कि दूसरे तबके में रखना चाहिए, लेकिन जनरली तीसरे तबके में आती है। मुस्नद उस किताब को कहते हैं जिसके अंदर चैप्टर्स के नाम सहाबा के अगेंस्ट बने होते हैं। मतलब हमारी जो किताबें है सुनन, उसके अंदर आप चैप्टर देखेंगे तो किताबुल ज़कात, किताबुल सलात, किताबुल फितन, सब अहकामात और मसाइल के अगेंस्ट चैप्टर वाले होते हैं। लेकिन मुस्नद उस किताब को कहते हैं इसके चैप्टर सहाबा इकराम के नाम के अगेंस्ट बने होते हैं। मतलब पहला चैप्टर है मुस्नद अबू बकर, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने जितनी भी हदीसें बयान की होंगी, कोई भी टॉपिक करनी, ज़कात का, नमाज का, इसका उसका, सारे वो मुस्नद अबू बकर चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएंगे। मुस्नद उमर है, हज़रत उमर की मरवियात, हज़रत उस्मान की, हज़रत अली की मरवियात। ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल, इसके अंदर 28,200 हदीस है मुस्नद अहमद बिन हम्बल। फिर इसके बाद सुनन दारमी है, फिर इमाम बैहक़ी की सुनन कुबरा अल बैहक़ी है, फिर मुस्नद शाफ़ी है, फिर अल मुस्तदरक लिल हाकिम अला सहीहैन। मतलब जिस तरह सहीहैन मैंने आपको बताया 2 बुखारी मुस्लिम, तो सहीहैन के रावियों से छुटी हुई हदीस है जो इमाम बुखारी मुस्लिम ने अपनी किताबें शामिल नहीं की, उनको इमाम हाकिम ने जमा किया। मुस्तदरक उस किताब की इसके अंदर छुटी हुई हदीसें बयान की, तो अल मुस्तदरक लिल हाकिम अला सहीहैन के अंदर बुखारी और मुस्लिम की छुटी हुई हदीसें बयान की। जिस तरह इमाम हाकिम ने सहीहैन पे काम किया, उसी तरह इमाम इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद इमाम इब्न हजर हैतमी, उन्होंने कुतुब सित्ता की छुटी हुई हदीस है उसको जमा किया मजमा ज़वाइद के अंदर। उसके अंदर भी 18,000 हदीस है। फिर उसके बाद इसी तबके के अंदर आता है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा। मुसन्नफ़ उस हदीस की किताब कहते हैं जिसके अंदर कसरत के साथ सहाबा इकराम के आसार जमा हुए हैं। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा सबसे बड़ा दुनिया का एक किताबी शक्ल में हदीस जमा हुई है, वो एक खजाना है। 40,000 हदीस है इसके अंदर, 40,000 हदीसों का मजमू है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है। फिर मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, इमाम बुखारी के उस्ताद मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है। फिर इमाम तबरानी, जिनके बारे में अयूब मैंने आपको बताया, उनकी भी है 3 किताबें हैं, अल मौजमुल कबीर तबरानी है, अल मौजमुल औसत तबरानी है, अल मौजमुल सगीर तबरानी है। ये तीसरा तबका हो गया। अब चौथा तबका है जिसके अंदर सब की सब ज़ईफ़ हदीस है। तो इसमें ये सवाल भी आ सकता है लोगों की, ज़ईफ़ हदीस है तो फिर क्या क्यों किताब लिखी होती मैंने। तो ये भी एक इल्मी हदीस की एक बहुत बड़ा ताउन है, उनका वो खिदमत है कि जो हदीसें थी उस वक्त वर्बल फॉर्म, उनका मकसद ये था कि जो वर्बली ओरली हदीस चल रही है उसको हम रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रिजर्व कर दें। तो उन्होंने ये काम किया। इसके अंदर मुस्नद फिरदौस है, इमाम असाकिर की तारीख अपनी असाकिर है, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ुल खुलाफा है, इमाम खतीब बगदादी की तारीख़ बगदादी है। तो ये हदीस की कुछ किताबें हैं जिसका हमने शॉर्ट समरी देखने की कोशिश की। और इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है मकतूबात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका अपने मुसद्दिक़ मैंने थोड़ा सा बताया था। जिस तरह भी आप जानते हैं कि मक्का का दौर जो था पूरा वो एकदम मुश्किलात का दौर था, उसमें बहुत दुश्मनी थी, जंगी हुई, फिर मदीना के शुरू में भी हुई। लेकिन सुलह हुदैबिया जो 10 साल का मुआहदा तय हुआ था मक्का से, शायद वाला के पास मंदिर है, लेकिन ये जो सुलह हुदैबिया है ये बहुत मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। अल्लाह ने सूरह नंबर 48 सूरह फतह की पहली आयत में फतह मुबिन करार दिया गया सुलह हुदैबिया में। तो उसके बाद जब सुलह हुदैबिया हो गई तो मामला जो टेम्पररी थोड़ा ठंडे पड़ गए, थोड़ा अमन का माहौल टेम्पररी तौर समय को मिल गया। जो जंगें चलती थी एक साथ उस पर पाबंदी लगी, रुक गई वो। तो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे इंसानियत के लिए रहनुमाई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब दुनिया के बाहर भी अपने दावत पैगाम को शुरू किया। उसमें अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खतूत होते थे उस ज़माने में, वो खतूत दिखाना चालू कर दिए। फिर हमारे जो बहुत सारे कबीलों के सरदार है, दूसरे मुल्क के हुक्मरान है, बादशाह है, उनके नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत लिखवाना चालू कर दिए। जो खतूत है, आप जानते हैं कि हिस्ट्री जब भी होती है तो हिस्ट्री के 2 सोर्सेज होते हैं, होता है रिटर्न सोर्स, वर्बल सोर्स, ओरल सोर्स, रिटर्न सोर्स और मटेरियल सोर्स। तो जो खतूत है ये मटेरियल और रिटर्न सोर्स में आती है कि हमारे पास जो खतूत है वो प्रिजर्व हो गए तो हम बना सकते हैं कि मतलब हदीस की किताबें तो हमारे लिए हुज्जत है, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके लिए जो किताब हमारे जो होते हैं खतूत होते हैं वो हिस्टोरिकली मतलब ये बहुत सारे कुछ इस तरह खतूत था। हज़रत तमीम दारमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भिजाया था कि स्पेन के हुक्मरान के लिए। तो 6वीं सदी हिजरी के जो मुसन्निफीन हैं वो इस खतूत का अपनी किताबों में आंखों देखा हाल बयान करते हैं। इमाम अबू यूसुफ वगैरह ने बयान किया है, लेकिन आज हमारे पास वो खतूत मौजूद नहीं है, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि उसको खतूत उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत चीज़ें लगती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बारिश, पानी, आग की जो शाही है वो उड़ जाती है, तो प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल का काम है। तो इस किताब में उन्होंने 5 खतूत के एग्जाम्पल दिए जो आज तक हमारे पास ओरिजिनल कॉपी उसकी प्रिजर्व है और इस्टेब्लिश हो चुका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पुराने खतूत हैं। और उसकी मेथड होते हैं, कार्बन डेटिंग का एक मेथड है, CID वगैरह बहुत सारे मेथड होते हैं ना, लास्ट देखते हैं क्या उम्र इसकी कब की है,
सारी जो मेथड्स है मेडिकल साइंस के जरिए डॉक्टर उससे क्या करते हैं, फिर उसमें उन्होंने 5 खतूत हम देखेंगे, इसके बाद 5 में से 2 या 3 देखेंगे यार इंशाल्लाह। तो इसमें एक शुरुआत तो डॉक्टर फिलिप्स के एक मशहूर कॉल से होती है। वो कहते हैं, गैर मुस्लिम है, वो कहते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसकी तारीख मुकम्मल तरीके से महफूज है, दूसरे किसी मज़हब की तारीख महफूज नहीं है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। जो पहला खत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा था वो हबशा का बादशाह था नजाशी, जहाँ मुसलमानों ने हिजरत मदीना से पहले हिजरत की थी, हिजरत हबशिया। उस बादशाह नजाशी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी के आखिर में या 7 हिजरी के शुरू में खत लिखा। आमिर बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों से खत जाया गया। तो खत जब उसको नजाशी को दिया तो उसने उसका एहतराम किया, आंखों से लगाया, चुमा। और सैयदना जाफ़र तैयार जो हज़रत अली के भाई है, जाफ़र बिन अबी तालिब, जिनको शहीद कर दिया गया था, उनके दोनों बाजू काट दिए गए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैंने जाफ़र को जन्नत में उड़ते हुए देखा है। अल्लाह ने उसे 2 पर्दे दिए, 2 हाथ से हुए। तो ये जो नजाशी था बादशाह, इसने हज़रत जाफ़र बिन तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों पर इस्लाम कबूल किया, बैत की। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खत भी लिखा और तोहफे भी भिजाए। और सन रजब 9 हिजरी में इनका इंतकाल होता है नजाशी का। तो उसी दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए खबर गया थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को बताते हैं कि नजाशी का इंतकाल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा ने गायबाने नमाज जनाजा पढ़ी नजाशी बादशाह की, हबशा के बादशाह। इसके बाद दूसरा खत है वो है शाह फारिस खुसरो परवेज़, उसका नाम था। 7 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के द्वारा उसको भेजा था, खुसरो परवेज़ के नाम। जब उसने खत देखा तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसके नाम से पहले था। तो उसको गुस्सा आया, उसने खत फाड़ दिया। मतलब ये मेरी रियासत का बंदा है, मेरा नाम, उसका नाम मेरे से पहले का। उसने खत फाड़ दिया और उसको हुक्म दिया कि जाके उसको गिरफ्तार करके लेके आ मेरे पास, जो भी नंबर से दावा जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी को वही के जरिए बताया गया कि उसका खत फाड़ दिया है बोल। तो अल्लाह के नबी ने उसको बदवा दी कि इसकी हुकूमत तहस नहस हो जाए, ख़त्म हो जाए। वैसे ही हुआ कि कुछ दिनों बाद उनकी रोम के हाथों की शिकस्त हुई। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में मुसलमानों ने इस पर अपनी हुकूमत भी जमाली कब्जा कर लिया। जब वो 15-20 दिन बाद वो लोग आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना गिरफ्तारी करने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम मेरे को जिसके पास गिरफ्तार करने ले जा रहे हो उसको तो कल इंतकाल हो गया। वो लोग भी चौंक गए कि हम 15 दिन हमको आने को लगे, तुमने कैसे बता दिया इंतकाल हो गया बोले। जब गए तो मालूम पड़ा कि हाँ यार बात ही नहीं थी, इंतकाल हो गया। तो बाद में उनको जो नया बादशाह बना शाह फारिस का, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसने भी इस्लाम की दावत फैल गई। ये जो खत है, ये खत हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसके ओरिजिनल फॉर्म में लबनान की म्यूजियम में मौजूद है, इसका ओरिजिनल। और कार्बन डेटिंग से प्रूव हो चुका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत है, उसके 2 टुकड़े हैं, उसको ज्वाइन करके रखा गया। उसको गूगल पर आपको फोटो मिल जाएंगे, फटा हुआ खत था। अब तीसरा जो खत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ मिस्र के गवर्नर मुखौकिस के नाम है। उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों भिजाया था। और इसको लिखने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। तब ये खत हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की लिखी हुई तहरीर भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके गूगल पर उसकी इमेज मिलेंगे, अबू बकर सिद्दीक़ के हाथों लिखा हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खत दिया तो उसने अच्छा रिस्पॉन्स था। उसने देखा उसको 7 हिजरी में 7 जुल्हिज्जा में इसका खत दिया गया था। तो उसने देखा, उसने कहा कि मुझे पता था कि एक नबी आना बाकी है, और उसने कहा था कि मेरे को उम्मीद थी कि मुल्क शाम से आएगा बोल के। उसने सब बहाना बना के इस्लाम कबूल नहीं किया। तो लेकिन उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे भेजे, और तोहफे में मारिया अल-किब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनको भी भेजा। उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे निकाह किया, वो उम्मतुल मोमिनीन बनी और खुशनसीब अज़वाज बनी। ये एकलौती अज़वाज है हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी से औलाद नहीं सिवाय सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत मारिया अल-किब्तिया रज़ी अल्लाह तआला, उनसे बेटा हुआ इब्राहिम, जिनकी खात्मे नबूवत थी। अल्लाह ने फरमाया कुरान में सूरह आज़ाब 40 में, माकाना मोहम्मद अबा अहादिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी। मोहम्मद तो मर्दों में किसी के बाप नहीं, और वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबी है। तो जो इब्राहिम थे वो कम उम्र में फौत हुए। तो हज़रत मारिया अल-किब्तिया भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में मिली थी। ये जो खत है ये तुर्की के इस्तांबुल के तोपकापी म्यूजियम में महफूज है। और इसकी भी कार्बन डेटिंग से प्रूफ हो चुका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत है। और चौथा जो खत है वो हेराक्लस रोमन एम्परर हरकुल, उसके नाम लिखा गया था। और ये जो खत है, ये जो हेराकुलस था बादशाह, वो उस वक्त बैतुल मुक़द्दस आया हुआ था। तो वहाँ पे एक अरब का काफिला भी था, हज़रत अबू सुफियान भी थे, उसमें ईमान ले लाए थे। तो उसने उनसे सवाल जवाब किए कि जो शख्स है तुम्हारा, ये क्या है, इसका खानदान कैसा है, सच्चा है झूठा है, क्या है, इस पर जो ईमान लोग ला रहे हो, गरीब लोग ला रहे हैं, अमीर लोग ला रहे हैं, गरीब लोग ला रहे हैं। बोले इसकी तादाद है, फॉलोअर्स की बढ़ रही है कम हो रही है? उसमें बोला बढ़ रही। उसमें पूछा कि वादा खिलाफी करते क्या? नहीं करते। तो इसकी सारी तफसीलात है ये आपको सही बुखारी की स्टार्टिंग में मिल जाएंगी, सही बुखारी हदीस नंबर 7, इसमें सारी डिटेल्स उसकी मिल जाएंगी। और
ये जो ख़त है ये लंदन में इसकी जांच हुई थी, 1 साल लगा था इसको। इसकी जांच जो टीम मेंबर्स थे डॉक्टर्स में, वो थे, एक डॉक्टर थे डॉक्टर मार्टिन लिंक्स, वो इसमें मौजूद थे, जो कमेटी में बनाई गई थी इसकी रिसर्च के लिए। तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। तो उन्होंने अपना नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की निस्बत से अबू बकर रखा और 2005 में उनका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद एक और ख़त है, वो है मुंजिर बिन सवा अल-तमीमी, बहरान के हुक्मरान के लिए। वो भी 900 में लिखा था 8 हिजरी में। उसकी तफसीरात की आप किताब मुताला करें। और ये ख़त भी दमिश्क के म्यूज़ियम में महफूज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब जो है वो मुकम्मल हो गई है। जज़ाकल्लाह।